Yesterday night onwards, I started preaching from the book of Genesis. और पिछला रात मैंने उत्पत्ति का किताब से प्रचार करना शुरू किया। Monitor. Yes, and we heard yesterday night about Enoch. और कल का रात हम लोग इनोक के बारे में सुना। And today morning we heard about Leah. और आज सुबह हम लोग लेह के बारे में I सुना। don't know how many of you attend those sessions. आप में से कितने लोग वो सत्र में, उस सेशंस में हाजिर हुए, मुझको तो And पता today we नहीं। are going to hear about another character from the same book, a book of Genesis. और वही उत्पत्ति का किताब में से और एक के बारे में आज हम लोग ध्यान करने वाले हैं। Yes, Genesis chapter 49, the chapter verses 22, 23 and 24. और उत्पत्ति का किताब 49वां अध्याय 22, 23 और 24वां वचन को हम लोग पढ़ेंगे। Open your Bible, please. और Genesis chapter कृपया बाइबल 49. खोलिए और 49वां अध्याय उत्पत्ति का किताब Yes, verses 22, 23 and 24. 22, 23 और 24। Joseph is a fruitful brooch, and a fruitful brooch by the well. His branches run over the wall. Here the archers have bitterly grieved him, shoot at him, and hated him. But his bow remained in strength, and the arms of his hands were made strong by the hands of the mighty God. From there is the shepherd, the stone of Israel. यूसुफ फलवंत लता की एक शाखा है, वह सोतों के पास लगी हुई फलवंत लता की एक शाखा है। उसकी डालियां भीत पर से चढ़कर फैल जाती है और धनुर्धारियों ने उसको खेदित किया और उस पर तीर मारे और उसके पीछे पड़े हैं। पर उसका धनुष दृढ़ रहा और उसकी बाह और हाथ याकूब के उस शक्तिमान परमेश्वर के हाथों के द्वारा फुर्तीले हुए, जिसके पास से वह चरवाह आएगा जो इज़राइल की चट्टान भी ठहरेगा। Today we are going to hear about Joseph. आज हम लोग यूसुफ के बारे में सुनने वाले The हैं। title of this short message is Fifth Gospel. और ये छोटा सा संदेश का शीर्षक क्या है बोलो तो पांचवा सुसमाचार। Yeah, Fifth Gospel. और पांचवा सुसमाचार। Please make sure that all of your mobile phone in silent or switch off mode. कृपया करके ध्यान दीजिए, आप सब लोगों का मोबाइल फोन्स को साइलेंट में रखिए या फिर बंद कर दीजिए। Before a local police, you cannot use your phone. और लोकल पुलिस के सामने आपका फोन का आप इस्तेमाल नहीं कर Then how पाओगे। can you use your phone before the King of King and Lord of Lord? पर आपका मोबाइल राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु के सामने कैसा आप इस्तेमाल कर सकते हो? All the joyful people shout a hallelujah. और सब लोग खुश आनंदित लोग जोर से हालेलुया चिल्लाएंगे। One of the favorable character in the Bible is Joseph. और सबसे ज्यादा पसंदीदार व्यक्ति का जो स्वभाव है वो यूसुफ है। Some people like Daniel. और कुछ लोग है ना दानियल को Some पसंद people करते हैं। likes very much Moses. और कुछ लोग है ना मूसा को ज्यादा Some पसंद करते people हैं। like Apostle Paul. और कुछ लोग है ना प्रेरित पौलुस को पसंद करते हैं। Apostle John. और प्रेरित जॉन। That list goes like that. और उस तरह से वो लिस्ट आते रहता I है। don't know how many of you like Lord Jesus. आप में से कितने लोग प्रभु यीशु को पसंद करते हैं वो तो पता नहीं। Yes, if you are going through the stages and wages of Joseph, you can see Christ is reflecting from his life. यदि आप यूसुफ के जीवन का हर क्षेत्र और हर स्तर को आप देखते रहोगे तो यीशु मसीह का जीवन उनके द्वारा प्रतिबिंब होते रहेगा। Chapter 49 is very, very important. और 49वां अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। Now from the third generation, the baton of blessing is about to go to the fourth generation. अभी तीसरा पीढ़ी से लेकर चौथा पीढ़ी तक है ना आशीष जाने वाला है। Because we all know that the Lord immensely blessed Abraham and made his name Abraham. और हम जानते हैं कि परमेश्वर ने बहुत ही ज्यादा अधिकतर रीति से अब्राहम को आशीष कर उनको अब्राहम में बदल दिया। The Bible says before his death he blessed Isaac. और बाइबल कहता है कि उनका मृत्यु से पहला परमेश्वर ने इसहाक को आशीष किया। Yes, even though Abraham died, Abraham blessing didn't die even today. और हम लोग देखते हैं कि अभी अब्राहम तो मर गया पर उनका आशीष अभी तक है ना मरा नहीं। The blessing cannot die. और आशीष जो है कभी मर नहीं सकता है। The service cannot die. और सभा कभी भी मर नहीं सकता है। I said the ministry cannot die. सेवकाई कभी मर नहीं सकता है। Come on, somebody say amen for that. कोई तो आमीन बोलिए उसके लिए। Likewise, the anointing also cannot die. उसी रीति से अभिषेक भी कभी मर नहीं सकता है। It will it will be transferring from generation to generation. और वो जो है पीढ़ी से पीढ़ी तक है ना अभिषेक या आशीष को पीछा करते रहता है। He is not the God of seasons, वो जो है ऋतु का परमेश्वर नहीं but है, he is the God of generation. पर वो है ना पीढ़ियों का परमेश्वर है। Somebody say amen. आमीन।
from Abraham, the anointing, the blessing came to Isaac. और अब्राहम से इसहाक पर आशीष आया Yeah, then from Isaac to Jacob. और इसहाक से याकूब को आशीष आया। Now Jacob become very old. अभी याकूब जो है बहुत ही बुजुर्ग हो गया है Right now he has migrated to Egypt through his son Joseph. और वो अपना बेटा यूसुफ के द्वारा वो है ना मिस्र देश में गया है। But this Jacob was 22 years he was under depression. अरे ना ये जो व्यक्ति है 22 साल है ना ये तनाव में था Yeah, Jacob was depression under 22 years. और याकूब जो है तनाव में था 22 साल तक। The Bible says because the 10 false witness and with a stinking cloth they have spread and said your dreamer Joseph died. और हम लोग देखते हैं कि यूसुफ को जो है 10 प्रकार से उनको उनके 10 भाई लोग हैं ना उनके कपड़े को फाड़ कर उनका जो कपड़ा जो है वो बदबू आने जैसा कर कर और उनका पिता को बताया। Yes, with a dirty cloth and a 10 witness you can kill any servant of God. और है ना एक गंदे कपड़े के द्वारा जो है ना बदबू आता है और 10 लोगों के द्वारा 10 लोगों का गवाही के द्वारा कोई भी सेवक को आप मार सकते हैं। Somebody said that before the truth is begin to travel, the false that will finish the travel that will come back home. और कुछ लोगों ने ऐसा बोला कि सच्चाई यात्रा करना शुरू करने से ही पहला ये झूठ जो है यात्रा कर कर अपना काम है ना पूरा करके लेता है। Amen. Amen. So more than the truth is spreading, the lies are spreading so fast. अभी सच्चाई फैलने से ज्यादा झूठ है ना बहुत ज्यादा फैल रहा है। So my health cannot transfer to you. तो है ना मेरा आरोग्य तुमको नहीं आ सकता है। But suppose if I have COVID, it will come to you. पर यदि ऐसा खांसना या फिर कोरोना हो गया तो वो तुमको आ जाएगा। Yeah, more than giving you the good things, I can easily transfer the false things on you. और आपको ना अच्छा भला चीजों को देने के बदले बुरा चीजों को मैं आसानी से आपको दे The सकता हूँ। false witness came and stood before father and said, no more your son Joseph, he has been toiled, he was been killed by an animal. और वो भाई लोग है ना झूठा गवाही अपने पिता के पास आकर दे रहे कि तेरा भाई है ना अभी सॉरी हमारा भाई वो जीवित नहीं रह रहा है वो है ना वो मारा गया है वो खत्म हो चुका है। But today God of Joseph is standing by your side. पर आज यूसुफ का परमेश्वर आपके साथ में खड़ा है। And he is telling you, वो आपसे कह रहा है your dream never died. आपका स्वप्न कभी मरेगा नहीं। Your prophecy didn't die. आपका भविष्यवाणी कभी मरा नहीं है। Your vision, it cannot die. और आपका दर्शन कभी मर नहीं सकता है। Even though in the visible realm you may think that everything is coagulated, everything died. और है ना आप जो देखते हो परिस्थितियों की वजह से आपको लगता है कि आपका दर्शन और आपका जो कुछ भी स्वप्न है वो मर चुका है In बोलकर। the invisible realm, your dream is growing. पर है ना अनदेखे क्षेत्र में क्या हो रहा है बोलते आपका स्वप्न अपना दर्शन है ना बढ़ रहा है। In the invisible realm, your promises yes coming to pass in a supernatural way. और आपको अनदेखे क्षेत्र में आपका सारा दर्शन और आपका जीवन में सारा भविष्यवाणी वो है ना बढ़ते जा रहा है आपके जीवन में कार्य हो रहा है। Somebody say hallelujah. हालेलुया। Your dreams are going to fulfill. आपका स्वप्न जो है वो आपके जीवन में Your पूरा होगा। prophecy is going to fulfill. आपका भविष्यवाणी आपके जीवन में पूरा Because होगा। the Lord, one who opened the mouth to pronounce the prophecy, he will prepare the highway to fulfill the prophecy. और जो परमेश्वर आपके जीवन में भविष्यवाणी आने जैसा अपने सेवक को मुल्क को खोला है परमेश्वर वो भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए आपके लिए रास्ता तैयार करेगा। After 22 years, the chariots of Joseph came to get Joseph to Egypt. और 22 साल के बाद जो है यूसुफ के लिए रथ आकर फिर से ना अपना मिस्र देश में लेकर जाने के लिए आया। The 70 people they have gone and started migrate to started living in the land of Egypt. और 70 लोग है ना मिस्र देश में जाकर रहने के लिए परमेश्वर ने उनको सहायता किया। Now Jacob becomes very old. अभी याकूब जो है वो बहुत बूढ़ा हो गया And है there's a special function had been happened over there. और वहां पर एक विशेष फंक्शन वहां पर हुआ। Not an ordinary function, it's a very important function because it's a family function of the prime minister. वो साधारण फंक्शन नहीं है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फंक्शन है क्योंकि वो फंक्शन है ना कोई साधारण व्यक्ति का नहीं है वो प्रधानमंत्री का फंक्शन है। The Krimish people in the society they have come at the prime minister's house, Joseph house. और वहां का जो है ना गोरे लोग है वो सब लोग है ना यूसुफ के घर में फंक्शन में प्रधानमंत्री का फंक्शन में आए हैं। Israel, that means Jacob, he is wearing the best clothes. और
याकूब जो है वो है ना अपना अच्छे कपड़े को पहना And है, all the children of Jacob, they are also wearing the best clothes. और याकूब के सारे पुत्र लोग वो लोग भी है ना अच्छे वस्त्र को पहने हैं। For them, it is a very important time because the father is going to pronounce a prophecy and he is going to shape the future of their lives. और वो जो समय था वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय था, क्योंकि ना याकूब है ना अपने बच्चों पर भविष्यवाणी करने वाला था, जो है ना उनका जीवन का भविष्य उनके ऊपर आधारित था। From Reuben to Benjamin, everybody is falling a line. और रूबेन से लेकर बेन्यामीन तक सब लोग है ना लाइन में खड़े हैं, Everybody coming and kneeling down before Papa. और सब लोग है ना आकर अपने पापा के सामने वो लोग घुटने टेक रहे हैं। Papa is released in the words of prophecy. और पापा जो है उनका पिताजी जो है वो भविष्यवाणी को बोल रहा था। Oh, the Bible says when the turn of Joseph came. और बाइबल कहते हैं जब है ना यूसुफ का समय आया, Oh, Joseph, Jacob prophesied over him. और याकूब है ना उनके ऊपर भविष्यवाणी किया, Oh, you are a fruitful brooch, you are a fruitful tree. और तू है ना फलवंत दाखलता की एक शाखा है। Tamil Bible says you are a fruitful vine. और बाइबल तमिल बाइबल में कहता है Some translation, right? फलवंत दाखलता है, Yeah, you are a fruitful brooch. और तू है ना फलवंत शाखा है। So that means in every season you are going to be fruitful. यानी इसका मतलब है कि हर मौसम में तू फलवंत होते रहेगा, The enemies are going to fight against you. और शत्रु आपके विरुद्ध में लड़ेंगे, The enemies are going to put the fencing against you. और शत्रु है ना आपके विरुद्ध में ना बाड़ा बांधेंगे। The Shatru is there, the fencing is there. और शत्रु भी है और बाड़ा भी है, But you are going to overcome the Shatru and its fencing. पर है ना आप लोग शत्रु पर और वो बाड़े पर विजय प्राप्त कर कर आगे बढ़ते जाओगे। Tonight onwards in the name of Jesus. और आज रात यीशु मसीह के नाम में Your limitations are cancelled in Jesus' name. और आपका जो सीमित परिस्थिति है यीशु मसीह के नाम में रद्द हो रहा है। You are going to grow left, right, front and back. आप है ना आगे पीछे दाएं बाएं बढ़ते जाओगे। I didn't hear a good amen for that. I didn't hear a good और amen. उसके लिए मैं अच्छा आमन तो नहीं सुना हूं अभी तक। You and your ministry is going to spread like a wildfire in every corner of Mumbai. और आप और आपका सेवकाई जो है जंगली आग के तरह मुंबई के हर कोने में फैलते जाएगा। Every limitations are going to cancel in the name of Jesus. और सारे सीमाएं सीमित परिस्थितियां यीशु के नाम में रद्द हो जाएगा। Yes, you are Joseph. आप यूसुफ हो, You are 2026 Joseph. आप 2026 के यूसुफ हो, You are the Joseph of this generation. आप इस पीढ़ी के यूसुफ हो। So when we are just going through the life of Joseph, आप यूसुफ के जीवन में आप देखोगे तो the Bible says you can see Jesus Christ is reflecting from the life of Joseph. आप देखते हैं कि यूसुफ के जीवन में ना यीशु मसीह प्रकट होना आप देखते हैं। Yes, we are Christians, my brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम लोग है ना मसीह लोग हैं, ईसाई लोग हैं हम लोग। Oh, yeah, in every circumstances of our life, Christ has to be reflect from our lives. और हमारे जीवन के हर परिस्थितियों में यीशु मसीह ना प्रकट होना चाहिए। Oh, there was a wonderful man of God. His name was Saint Francis Assisi. और एक अद्भुत परमेश्वर का सेवक है जिनका नाम है सेंट फ्रांसिस है। Saint Francis Assisi said, और सेंट फ्रांसिस असीसी इस तरह से कहा, yes, preach the gospel. If necessary, use words. Preach the gospel. और सुसमाचार का प्रचार करो, अगर जरूरत पड़े तो शब्दों का प्रयोग करो। Yeah, preach the gospel. If necessary, only use the words. सुसमाचार का प्रचार करो, अगर जरूरत पड़े तब भी शब्दों का यूज करो, इस्तेमाल करो। Preach the gospel. If necessary, use your words. और सुसमाचार का प्रचार करो, जरूरत पड़े तब भी अपने बातों को शब्दों का इस्तेमाल करो। Are you understanding what I'm saying? क्या बोल रहा हूं, आपको समझ में आ रहा है क्या? Preaching the gospel is not shouting through your throat. और सुसमाचार प्रचार करना आपके गले से चिल्लाना नहीं है, Oh, but the gospel has to be reflected through your life. पर सुसमाचार जो है आपका जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। Come on. The gospel has to reflect through your life. और सुसमाचार जो है आपका जीवन के द्वारा प्रकट होना चाहिए। When gospel is reflecting through your life, जब है ना यीशु मसीह और सुसमाचार आपका जीवन के द्वारा प्रकट होगा, you will be the fifth gospel. और आप जो है पांचवा गॉस्पल, पांचवा सुसमाचार बनेंगे। Somebody say Amen. कोई तो कहे आमीन। In the gospel of Matthew, Jesus is king. और मत्ती सुसमाचार में यीशु मसीह राजा है, In Mark, he is a faithful servant. और मार्कुस में वो है ना विश्वास योग्य सेवक है, In Luke, he is a complete man. और हम लोग लूका में हम लोग देखते हैं कि वो संपूर्ण सिद्ध मनुष्य है, In John, he is the perfect
son of God. और यूहन्ना हम लोग देखते हैं कि वो संपूर्ण सिद्ध परमेश्वर का पुत्र है। So in your life, the Christ has to reveal as the fifth gospel. तो इसलिए आपके जीवन में यीशु मसीह पांचवा सुसमाचार के द्वारा प्रकट होना चाहिए। So even though Joseph lived in the first book of the Bible, और यूसुफ जो है बाइबल के पहले किताब में वो है तो भी in every stages and wages you can see Christ is manifesting through his life. और उनके जीवन के हर सत्र में हर क्षेत्र में यीशु मसीह प्रकट होना आप देखते हैं। If you want, you can write it down. यदि आप चाहते हैं तो आप इन्हें लिख सकते हैं। Joseph is the fifth gospel. और यूसुफ जो है वो पांचवा सुसमाचार है। So the name Joseph, what's the meaning of Joseph? और यूसुफ का नाम का अर्थ क्या है? Yeah, what's the meaning of name Joseph? और यूसुफ का नाम का अर्थ क्या है? Joseph means abundance. और यूसुफ का मतलब है समृद्धि या भरपूरी। Yeah, Joseph means abundance. और यूसुफ का मतलब भरपूरी है। Hey, why Jesus came on this earth? यीशु मसीह क्यों इस पृथ्वी पर आए? Gospel of John chapter 10 verse 10 says, और यूहन्ना 10वां अध्याय 10वां वचन कहता है, Jesus came on this earth for give you life and life more abundance. यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आपको जीवन देने के लिए बहुतायत का जीवन देने के लिए आया है। Amen. All of your scarcity and poverty cancelled in the name of Jesus. और आपका सारा घटीपन और आपका सारा दरिद्रता यीशु के नाम में रद्द होने पाए। May the Lord open the supernatural resources for you. और परमेश्वर आपके लिए अद्भुत और अलौकिक स्रोत को खोले। Oh, your papa, his name is Jehovah ओ Jireh. आपका पिता उनका नाम यहोवा यीरे है। God will provide for you. परमेश्वर आपके लिए प्रबंध करेगा। God is going to provide for your children. परमेश्वर आपके बच्चों के लिए प्रबंध करेगा। 2026 and no more the waiting time. और 2026 साल जो है इंतजार का समय नहीं है। 2026 all of your prayers are going to be answered. और 2026 साल में आपके सारे प्रार्थनाओं का जवाब मिलेगा। God's provision is coming on the way. और परमेश्वर का प्रबंध आपके पास आ रहा है। I prophesy in the name of Jesus. मैं यीशु के नाम में भविष्यवाणी कर रहा हूँ। Your help is coming. आपका सहायता आ रहा है। Your help is on the way. आपका सहायता रास्ते में है। Somebody shout hallelujah. और तो चिल्लाएंगे हालेलुया। Joseph means abundance. और यूसुफ का मतलब भरपूरी है। Secondly, when you look at the life of Joseph, और दूसरा आप यूसुफ के जीवन में देखेंगे तो Joseph was very beloved to his father. और यूसुफ जो है अपना पिता का बहुत ही प्रिय था। Yeah, for Jacob, Joseph is the favorite son. और याकूब के लिए उसका सबसे ज्यादा प्रेमी और पसंदीदा बेटा यूसुफ था। There are many reasons Joseph was favorite son of Jacob. और यूसुफ अपना पिता याकूब का पसंदीदा यानी प्रिय बेटा, इसका कारण बहुत सारे हैं। And the Bible says because the father loved him and he has given him the coat of many colors. और क्योंकि पिता ने उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता था, उसलिए ना कई अलग अलग रंगों के कपड़े को उनको दिए थे। English Bible says और इंग्लिश का बाइबल में कहता है the papa Jacob has given him the coat of many colors. उनका पिता याकूब जो है उनको ना कई रंग बिरंगे का जो है उनको कोट दिया था, यानी वस्त्र दिया था। Open your mouth and shout everybody, coat of many colors. सब लोग मुंह खोलकर जोर से चिल्लाइए कि रंग बिरंगे कपड़े। Everybody say many colors. सब लोग बोलिए बहुत ज्यादा रंग वाले कपड़े या रंग बिरंगे कपड़े। May all say many colors. Yeah, say it in Hindi. हिंदी में बोलो रंग बिरंगे कपड़े। No more you are going to have a single color anointing. आपके जीवन में आप एक कलर का अनाउंटिंग नहीं रखोगे, But your anointing shall be. पर आपका जो अभिषेक है वो बहुत रहेगा। You are going to have a multi-color anointing. आपको ना रंग बिरंगे अभिषेक मिलेगा। Amen. आमीन। In the name of Jesus. यीशु के नाम में You are going to preach. You आप है ना प्रचार are करोगे, going to teach. आप शिक्षा You are दोगे, going to counsel. आप है ना सलाह दोगे, You are going to cast out demons. You आप है ना दुष्टात्माओं को भगाओगे, are going to heal the sick. आप बीमारों को चंगा करोगे, You are going to do the person evangelism. आप है ना व्यक्तिगत रूप से सुसमाचार प्रचार करोगे, You are going to plant churches. आप है ना कलीसियाओं का स्थापन करोगे, You are going to आप prophesy. भविष्यवाणी करोगे, And all of you are going to have a common testimony. I can do all things in Christ Jesus. आप सब लोगों ने इस तरह से गवाही दोगे कि जो मुझको सामर्थ्य देता है वो यीशु मसीह में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। Come on, clap your hands and praise God. Clap your hands and praise जोर God. से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे, परमेश्वर की स्तुति करेंगे।
Everyone clap your hands and praise God. सब लोग ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। He had the coat of many colors और वो जो है रंग बिरंगे के कपड़े को रखा था, because the father loved him. क्योंकि ना पिता उनसे प्रेम करता था। Oh, coat of many colors. Talmud says, the history says, और तलमुद इतिहास कहता है because it's a special coat, it's a full sleeve coat. क्योंकि है ना वो स्पेशल कोट है, यानी पूरा हाथ है ना ढपा हुआ जैसा कोट है। Oh, Reuben, Shimeon, Levi, Judah, everybody is having half sleeve coat. और रूबेन, शिमयोन, लेवी ये सब लोगों का जो कोट है यानी जो वस्त्र को पहनता है, Oh. उनका जो हाथ है आधा ही है, But जो हाथ नहीं कपड़ा Yeah, आधा है। only Joseph had the full sleeve coat. और केवल यूसुफ के पास जो है फुल स्लीव कोट है, यानी पूरा हाथ ढपे यहाँ So- तक कोट है। So he was the pampering child in that family. क्योंकि ना वो परिवार में वो जो है मजाक उड़ाया जाने वाला He was व्यक्ति the था। pampering child. और वो जो है वो परिवार में मजाक उड़ाने वाला वो जो बच्चा था। One who is having a long sleeve coat, he won't go out for to do some work. और जो है ना पूरा ढपा हुआ कपड़ा जो पहनता है वो है ना बाहर जाकर कुछ काम नहीं करता He है। will be always staying with the papa, and he will be always closer to the refrigerator. और वो है ना हमेशा पिता के पास रहता था और हमेशा फ्रिज के पास रहता था। वो एक लाडला बेटा है। Yeah, don't raise your hands. आपका हाथ को मत ऊपर उठाओ। I know such people are here. मैं ना आप सब लोगों का थोड़ा कुछ लोग का हाथ देख रहा That's हूँ। why the church is growing horizontally. इसलिए कलीसिया जो है चौड़ा बढ़ रहा है। Oh, come on, hallelujah. हालेलुया। Oh, he is having a long sleeve coat. और उनके पास जो है बड़ा स्लीव का कोट है। He's always staying with the papa and mommy. वो है ना हमेशा पापा और मम्मी के साथ में रहता है। Because he was the most favorable, favorite son to his father. क्योंकि है ना वो अपना पिता का सबसे ज्यादा लाडला और प्रिय प्रेमी बेटा है। Hey, I know somebody who is a very favorite to his father too. और मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो लोग है ना अपने पिता के बहुत प्रेमी हैं। 2000 years ago. 2000 साल पहले। Hey, somebody is walking to the cold water of Jordan. और कुछ एक व्यक्ति है ना यॉर्दन नदी के ठंडे पानी में जा रहा है। After baptism, when he prayed, और बपतिस्मा होने के बाद वो जो प्रार्थना कर रहा a था, voice came from heaven saying that this is my beloved son. और स्वर्ग से एक आवाज आया कि ये मेरा प्रिय पुत्र है। This is my beloved son. ये मेरा प्रिय पुत्र है। Oh, Joseph was the favorite and the beloved to his father. और यूसुफ जो है वो पिता का सबसे ज्यादा पसंदीदार और प्रिय पुत्र था। And Jesus Christ was the favorite to his heavenly father. और यीशु मसीह भी जो है अपना पिता के लिए वो प्रिय पुत्र था। There are millions of children of God. और बहुत सारे लाखों लोग परमेश्वर के बच्चे। There are lakhs and lakhs of children of God in the city and this country. और इस शहर में और इस देश में लाखों लोग परमेश्वर के बच्चे लोग हैं। But tonight a call is coming to you. Oh, upgrade yourself as a beloved child of God. और आज है ना बुलाहट आपके पास आ रहा है कि आप है ना अपग्रेड हो जाए, कि आप है ना परमेश्वर का संतान, परमेश्वर का बेटा बेटी बने बोलकर। Come on, somebody say hallelujah. तो कहे हालेलुया। I'm not an ordinary servant of God. I don't want to be an ordinary servant of और God. मैं ना साधारण सेवक नहीं बनना चाहता I हूँ। don't want to be an ordinary Christian. और आप है ना ऑर्डिनरी क्रिश्चियन हो सकते हो। Monday to Saturday living in the world like a submarine, and a Sunday is coming up in the Sunday service. और मंडे से लेकर सोमवार से लेकर शनिवार तक आप समुद्र में रहकर और अचानक रविवार के दिन है ना आराधना सभा में उठकर आ जाते Oh, हो। I'm not a submarine Christian. और मैं ना समुद्र में रहने वाला ईसाई नहीं हूँ। I want to be a beloved to my heavenly Father. मैं ना अपना स्वर्गीय पिता का प्रिय बनना चाहता हूँ। Somebody say तो Amen. कहे आमीन। Joseph meant abundance. और यूसुफ का मतलब भरपूरी है। Oh, and moreover that he was favorite. He was the beloved to his father. और उतना ही नहीं वो है ना अपना पिता का प्रिय भी था। Yes, and because he is a beloved to his father, he has sent him to his brothers. क्योंकि वो अपने पिता का प्रिय था, उसलिए पिता ने उनको अपने भाई के पास भेजा। Yeah, he has sent to his brothers in Shechem. और वो है ना यूसुफ को अपने यानी उसके भाई लोग के पास शेकेम में भेजा। My dear brothers and sisters, listen to me carefully. मेरे प्रिय भाई और बहन मेरे और ध्यान से सुनिए। Oh, the beloved son is carrying the food to his elder brothers. और प्रिय पुत्र अपना जो है भाई लोगों के लिए
भोजन को लेकर जा रहा है। Oh, the same scenario, the same drama repeated centuries later. और वैसे ही जो घटना है कई सैकड़ों साल के बाद वैसे ही हुआ। 2000 years ago, 2000 साल पहले God has only one son. He sent him, Jesus, to his brothers. परमेश्वर के पास एक लौता पुत्र था, पर वो पुत्र को अपना भाई लोगों के लिए यानी उनके भाई लोगों के लिए इस पृथ्वी में भेजा। Oh, as a living bread, Jesus came on this earth. और इस पृथ्वी में यीशु मसीह एक जीवन की रोटी के समान नीचे उतर आया। You didn't say praise the Lord. आप प्रेज द लॉर्ड नहीं बोले। Let me tell you one more time. और एक बार मुझको कहने दीजिए। God had millions and trillions of angels. और है ना बहुत सारे लाखों और करोड़ों स्वर्गदूत लोग हैं। So many cherubians are there, seraphians are there. बहुत सारे केरूब लोग और सेराफ लोग हैं। But he had only one son. पर उनके पास एक ही एक लौता पुत्र था। And God, Heavenly Father, made that only son as a missionary. और परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र को मिशनरी बनाया। God made only one son, his son, as a missionary. परमेश्वर अपना एक लौता पुत्र को मिशनरी बनाया। Today, as we have gathered here in Dharavi, आज हम लोग इस धारावी में जैसे कि हम लोग इकट्ठा हुए Dharavi हैं, be a missionary center in Jesus' name. धारावी यीशु के नाम में मिशनरी सेंटर बन जाए। If you are clapping, clap nicely. यदि आप ताली बजाते हो तो अच्छी तरह से ताली बजाइए। If you are clapping, clap nicely. यदि आप ताली बजाते हो तो अच्छी तरह से ताली बजाइए। All the parents, oh, pray before the Lord, Lord, make my children as a missionary. सभी माता पिता है परमेश्वर के सामने सम्मुख में प्रार्थना कीजिए कि प्रभु मेरे बच्चों को मिशनरी बनाओ। Amen. आमीन। Touch two people and say, my house is a missionary house. और दो लोगों को ऐसे छूकर बोलिए कि मेरा घर मिशनरी का घर है। Oh, my house is a missionary house. मेरा घर मिशनरी का घर है। Mighty men of God, mighty women of God, they are going to raise from your house. आपके घर से परमेश्वर के सामर्थी लड़का और लड़कियां मिशनरी के रूप में तैयार होंगे, उठने वाले हैं। Oh, I'm so pleased to have all these young children in the front. और हम लोग मैं जो देख रहा हूँ यहाँ पर जवान बच्चे लोग जो सामने बैठे हैं। All the children, those who made some corrosion and some unwanted noises during my service, later on they become the pastors and preachers. और जो कोई भी मेरे सभा में ना जो जरूरत नहीं वैसा आवाज को कर रहे, मस्ती कर रहे, बाद में ना वो लोग है ना परमेश्वर का सेवक लोग बनने वाले हैं, मिशनरीज बनने वाले हैं। So I believe that there is a missionary generation is rising from this nation. और मैं विश्वास कर रहा हूँ इस देश से मिशनरियों का पीढ़ी उठने वाला है। Oh, there was a season of election many years ago in the United States of America. और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में कई साल पहले चुनाव हुआ था, इलेक्शंस हुआ था। And some news reporters asked Dr. Billy Graham, sir, why can't you run for the election to become the president of the United States of और America? कुछ लीडर्स ने बिली ग्राहम जी से पूछा कि आप है ना Media कुछ people. मीडिया के लोग है ना बिली ग्राहम जी से पूछे कि आप है ना हमारे देश का प्रेसिडेंट क्यों नहीं बनते हो बोलकर। He was silent for 1 second. और वो है ना एक सेकंड के लिए चुप Then रहकर Dr. Billy Graham said, और बाद में बिली ग्राहम ने कहा I like to have a promotion, not demotion. मुझको प्रमोशन चाहिए, डिमोशन नहीं चाहिए मुझको। Oh, preaching the glorious gospel of Jesus Christ is worth than to become the president of United States of America. और महिमामय सुसमाचार प्रचार करने का ये स्थायी जो है ये देश का प्रेसिडेंट होने से भी बढ़कर है। Today in the name of Jesus, आज यीशु के नाम में maybe you are a doctor, आप डॉक्टर हो सकते maybe you हो, are going to become the chartered accountant, आप है ना चार्टेड अकाउंटेंट हो maybe सकते you हो, are going to be IT professional or engineer. आप इंजीनियर हो सकते हो और कौन से भी क्षेत्र में प्रोफेसर हो सकते हो। That is for your outer man. वो आपका बाहरी मनुष्य के लिए But है, for your inner man, you are going to be apostle, prophet, evangelist, shepherd or teachers. पर आपका भीतरी रूप में आप है ना प्रेरित बनोगे, शिक्षक बनोगे, चरवाहा बनोगे, सुसमाचार प्रचारक बनोगे। And all these pastors, they are from their church, they are going to see hundreds of missionaries are going to rise up. और यहाँ पर जितने भी पास्टर्स लोग हैं इनके कलीसिया में लोग देखेंगे कि सैकड़ों लोग मिशनरी के रूप में उठने वाले इनके कलीसियाओं में। Oh, all the people wave your hands and say Amen. और सब लोग अपने हाथों को लहरा कर बोलिए आमीन। Oh, Father Jacob sent him to his brothers. और पिता याकूब जो है
यूसुफ को अपना बेटा को उसके भाई लोग के पास भेजा। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। Again, the scripture says, फिर से बाइबल कहता है because Joseph had the coat of many color, क्योंकि याकूब के पास यूसुफ के पास है ना रंग बिरंगे कपड़े थे। because Joseph had the coat of many colors, क्योंकि यूसुफ के पास रंग बिरंगे कपड़े थे his brothers had some jealousy. और उनके भाई लोगों में ना जलन शुरू हुआ। His brothers was very upset and they are so jealousy against Joseph. और उसके वजह से यूसुफ के विरुद्ध में उसके भाई लोग है ना निराश हो गए और उसके विषय में ना बदला को यानी जलन को पैदा करके रख लिए। Oh, I don't want to raise your hand to see how many of you are jealousy. मैं आप लोगों का हाथ को देखना नहीं चाहता हूं ऐसा पूछ के कि आप में से कितने सारे लोग जलन रखते हैं किसी के But I बारे में। want to tell you in the name of Jesus that someone's jealousy cannot stop your blessing. पर है ना एक बात मैं कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह के नाम में कि कोई भी आपसे जलन रखता है तो वो जलन आपका बढ़ोतरी को आशीष को रोक नहीं सकते। Someone jealousy cannot stop your blessing. और किसी का जलन आपका आशीष को रोक नहीं सकता है। And right before the same people, God is going to bless you. वही लोगों के सामने परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। I prophesy in the name of Jesus 2026 your enemies are going to be silenced while they are seeing your growth. और मैं 2026 में ना मैं यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी करता हूं कि आपका शत्रु लोग है ना आपका बढ़ोतरी को देखकर चुप हो जाएंगे। You are going to have a louder testimony. आप लोगों का गवाही जो है बहुत ज्यादा रीति से गूंजने वाला है। You are going to be louder, enemy is going to be silent. आपका आवाज बढ़ते रहेगा और आपका शत्रु जो है मौन होते रहेगा। God never said, Jesus never said, I will prepare your coffin box before your enemy. यीशु मसीह ने कभी भी ऐसा बोला नहीं कि मैं ना तुम्हारा शव पेटी को तुम्हारे शत्रु के सामने तैयार रखूंगा। But God said, Jesus said, I will prepare the table before your enemies. पर प्रभु यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारे शत्रु के सामने मैं तुम्हारे लिए मेज को बिछाऊंगा। As the Shatru is increasing, the length and the breadth and the size of the table is also increasing. और जैसा शत्रु बढ़ते रहेगा आपका मेज का जो है लंबाई चौड़ाई उसका साइज बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। Come on, come on, come on, come on, come on, open your mouth. Yes, 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 yes. Louder, 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 louder. Yes, 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 louder. अन्य भाषा, जोर से अन्य भाषा, जोर से अन्य भाषा, जोर से अन्य भाषा. Receive the Holy Spirit. Right before the enemy, God is going to bless you. शत्रु के सामने परमेश्वर आपको आशीष करने वाला है। Your season is changing. आपका मौसम बदल रहा है। Oh, I prophesy, your season is changing. मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ आपका मौसम बदल रहा है। Your season is changing. आपका मौसम बदल रहा है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया। The Bible says, बाइबल कहता है there was a place called Shechem. शक्यम बोलकर एक स्थान था। Oh, in New Testament that is called Samaria. और नए नियम में वो स्थान का नाम समारिया कहते Oh, हैं। right now it is called West Bank. अब भी उसको वेस्ट बैंक बोलते हैं। In the book of Genesis it was Shechem. और उत्पत्ति के किताब में वो शकेम था। New Testament it was Samaria. और नए नियम में वो समारिया था। Right now it is West Bank. और अभी जो है वेस्ट बैंक है। When Joseph came with the food to his elder brothers, और यूसुफ जो है अपने कदमों से जो है अपने बड़े भाई लोग के पास आया। the jealousy elder brother, they have removed his coat. और जो जलन रखने वाले उसके भाई लोगों ने क्या किया उसके कपड़े को निकाल दिया जो रंग बिरंगे कपड़े थे। The jealousy people removed the coat of Joseph. और जो जलन रखने वाले लोग हैं उसके भाई यूसुफ का रंग बिरंगे कपड़े निकाल दिए। Hey, look at the Lord Jesus Christ. देखो प्रभु यीशु मसीह को देखो। The Jewish people, they are so upset and jealousy with Jesus. और यहूदी लोग है ना यीशु मसीह के और बहुत ही जलन रखते हैं। Oh, because he had a greater power and a greater popularity. क्योंकि है ना उनको बहुत ज्यादा सामर्थ्य और है ना उनका नाम और उनका नाम जो है बहुत ज्यादा प्रभाव में बढ़ते जा रहा था। Oh, wherever Jesus stepped in, there is a greater people, great multitude was gathering. जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जाता था बहुत बड़ा भीड़ यीशु मसीह के पास आता था। I believe in the coming days, the rules of this land is going to change. और मैं विश्वास करता हूँ इस देश का नियम आने वाले दिनों में बदलने वाला है।
हालेलुया, हालेलुया। And all of the pastors are going to have similar halls for as a church hall in this city. और यहाँ पर सभी पास्टर्स लोगों का एक ही जैसा बड़ा बड़ा हॉल्स रहेंगे सेवकाई के लिए। जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से हालेलुया, 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 हालेलुया। No more Mumbai is going to be an ordinary city. It is going to be a Pentecostal city in Jesus' और name. मुंबई सामान्य शहर नहीं रहेगा, पेंटिकोस्ट का शहर बन जाएगा। The rules of this land is going to change. और इस भूमि का नियम बदलने वाला है। Wherever Jesus goes, the multitudes are gathering. जहाँ कहीं भी यीशु मसीह जाता है, भीड़ इकट्ठा होता है। Mighty miracles started happening. और वहाँ पर है ना चिन्ह और चमत्कार होना शुरू हो The जाते हैं। burial ceremony is going to turn as a resurrection service. और जहाँ पर है ना मैयत का कार्यक्रम होता था, वहाँ पर है ना पुनरुत्थान का कार्यक्रम हो रहा है। And people are so, the Jewish leaders, they are so jealousy. और यहूदियों के जो अगुवे लोग हैं, वो लोग है ना बहुत जलन रख रहे थे। That's why they have arrested Jesus. इसलिए वो लोग है ना यीशु मसीह को बंदी बनाए। And they have removed the cloth of Jesus. वो लोगों ने यीशु मसीह के कपड़े को निकाल दिए। Oh, Joseph also had the jealousy by his brother. And और यूसुफ भी अपने भाई लोगों के द्वारा वो ईर्ष्या को प्राप्त किया था। they have removed the coat of many colors from Joseph. और वो लोग है ना यूसुफ के ऊपर जो रंग बिरंगे कपड़े थे निकाल दिए थे। Jesus cloth also removed. और यीशु मसीह के कपड़े भी जो है निकले गए थे। 2000 years ago, 2000 साल पहले between the two thieves, 6 full hours, the Lord Jesus was hanging at the cross of Calvary as a total naked man. और दो डाकुओं के बीच में पूरा का पूरा 6 घंटे जो है वो वस्त्रहीनता से यानी नंगा से वो है ना क्रूस पर लटका हुआ था। What's the message? संदेश क्या है? He took all your reproaches and shame. वो आपके सारे अपमान को, आपके सारे निंदा को अपने ऊपर ले लिया है। Lord Jesus took all of your reproaches and shame. और परमेश्वर आपके सारे निंदाओं को, आपका सारा लज्जा को अपने ऊपर ले लिया So है, that you can be honored in this world wherever you go. ताकि आप इस संसार में आदर पाए जहाँ कहीं भी आप चाहो। I declare in the name of Jesus, the मैं यीशु के नाम में घोषणा करता हूँ, Lord is going to honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Come on, the Lord is going to honor you. परमेश्वर आपका आदर करेगा। Hallelujah. हालेलुया। Yes, Joseph was falsely accused. और यूसुफ जो है वो गलत रीति से वो उनके ऊपर निंदा डाला गया था, आरोप डाला गया था। Joseph was falsely accused. यूसुफ पर झूठा आरोप डाले थे। That same thing happened with Jesus. और यीशु मसीह के साथ में भी वैसे ही हुआ। They have falsely accused Jesus. यीशु मसीह पर झूठा आरोप लगाए वो लोग। They said he's a friend of sinners. और वो लोगों ने कहा कि पापियों के सामने He forbid to give the taxes. और वो जो है कर देने के विषय में वो रोक रहा है। And he asked the people to tear down the temple of God. और वो लोगों से कह रहा है कि परमेश्वर के मंदिर को बीच में से फाड़ दो। So likewise, they have falsely accused the Lord Jesus. और इस रीति से यीशु मसीह के ऊपर है ना वो लोग झूठा आरोप डाले। Maybe you are going through some false accusations. आप है ना अभी इस समय में झूठे आरोप से गुजर रहते होंगे। Accusation cannot be sustained. You are going to sustain in Jesus' name. झूठा आरोप है ना सदाकाल के लिए स्थिर नहीं रहेगा, पर आप सदाकाल के लिए स्थिर रहोगे। In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Later on, the same people are going to come walk to you and they will say SORRY. और बाद में क्या होगा बोलो तो, जो लोगों ने आप पर झूठा आरोप डाले वही लोग आपके पास आकर SORRY बोलेंगे, माफ करो बोलेंगे। Hallelujah. हालेलुया। All the people, those who hurt you, they are going to answer sorry to you. और जो कोई भी आपको चोट पहुंचाए वो लोग है ना आपको पास आकर माफी मांगेंगे। Joseph falsely accused. और यूसुफ पर झूठा आरोप लगाया गया। Jesus also falsely accused. और यीशु मसीह पर भी है ना झूठा आरोप I लगाया am गया। teaching you the 5th gospel. मैं आपको 5वां सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। Hey, when Joseph brothers came to Jacob, जब यूसुफ का भाई लोग
याकूब के पास आए They show the cloth and said, "Your son Joseph dead." और वो लोग है ना यूसुफ के कपड़े को दिखाकर तेरा बेटा मर चुका है करके बोले Your son dead. This is the proof. This cloth is the proof. तेरा बेटा तेरा पुत्र मर चुका है यही उसका सबूत है This cloth is the proof of the death of your son Joseph. और ये जो कपड़ा है तेरा बेटे का मौत का सबूत है करके बोले वो लोग But centuries later, और कुछ दिनों के बाद two angels sitting at the two corners of the Joseph Arimathea's tomb and said, और दो स्वर्गदूत लोग ना यीशु मसीह के कब्र के पास बैठकर इस तरह से कहे "Oh," the angel said, और स्वर्गदूत लोगों ने कहे "He is not वो here. यहाँ पर नहीं He is है risen from the dead. वो मृतकों में से जी उठा है Look at these clothes." ये कपड़े को देखिए Come on, come on, come on, come on, come on, और come on, जोर से, clap जोर your से, hands. जोर से जोर से जोर से Look at these clothes. ये कपड़े को देखिए Your son Joseph is not here. Look at these clothes. Jesus is not here. He has risen from the dead. देखिए यहाँ पर यीशु मसीह नहीं है वो मृतकों में से जी उठा है Yes, Joseph case, they show the cloth and they have declared the death. और यूसुफ के केस में उनके पिता को कपड़े को दिखाकर उसका मौत का साबित वो लोगों ने किए In the case of Jesus, they have shown, the angels have shown the cloth and declare the power of resurrection. यीशु के विषय में हम लोग देखते हैं कि स्वर्गदूतों ने वही कपड़े को दिखाकर पुनरुत्थान को साबित किया वो लोगों ने Hey, who took the initiative to sold Joseph to Egypt? और कौन यूसुफ को मिस्र देश में दिखाने के लिए लेकर जाने के लिए किसने बताया Yeah, who took the initiative to sell Joseph to Egypt? और ये जिम्मेदारी किसने लिया कि यूसुफ को मिस्र देश में भेज दिए The Bible says fourth brother Judah took the initiative. और बाइबल कहता है कि चौथा भाई यहूदा ने वो जिम्मेदारी लिया Yeah, Judah took the initiative. और यहूदा ने वो जिम्मेदारी लिया Joseph, you had a Judah. Huh? यूसुफ तू जो यूदा है तेरे पास You have a Judah in your family. Huh? हाँ तेरे परिवार में यूदा है क्या Oh, there's a Judah in your club. Huh? तेरे क्लब में यूदा है क्या Don't raise your hands. Oh, there's a Judah in your committee. Huh? हाँ आपका हाथ को ऊपर मत उठाइए आपके कमेटी में यहूदा है Yeah, the Judah took the initiative to sell Joseph to the Misraim, to Egypt. और यूदा ने ना वो जिम्मेदारी वो काम लिया कि यूसुफ को मिस्र देश में भेज दे The same drama repeated. और वही ड्रामा यहाँ पर भी दोहराया Oh, the Judah took the initiative to betray Lord Jesus Christ. और जो इसकारियत यूदा है उसने जिम्मेदारी लिया वो काम लिया कि यीशु मसीह को ना सौंपे शत्रुओं को Both the names are same. और दोनों का नाम भी एक ही है Joseph had the Judah. और यूसुफ के पास भी यहूदा था Jesus had a Judah. और यीशु मसीह के पास भी यहूदा You था are also having the Judah. आपके पास भी जूदा है यहूदा है Don't suspend him or dismiss him. उनको ना आप निकालिए मत आपके जीवन में से That Judah is a part of your package. और यहूदा जो है आपका पैकेज का एक भाग है Somebody say amen, please. कोई तो आमीन बोलिए If the Judah is there, then only you can be betrayed. अगर यहूदा रहेगा तो ही है ना तुम्हारे जीवन में धोखा होगा Then only you will be crucified. तभी जाकर सूली पर चढ़ोगे Then only you will be able to resurrect. तभी जाकर आप पुनरुत्थान हो सकते हो Oh, hallelujah. So our Judahs are poking from the back. तो हमारे यहूदा लोग है ना पीछे से हमको ना भोंक रहे हैं Yeah, our Judahs are poking from the back. और पीछे से ना वो लोग है ना चाकू भोंकते रहे जैसा काम कर रहे हैं And we will ask, oh Lord, why he is poking me from the back? और लोग है ना इस तरह से पूछते हैं प्रभु मुझसे क्यों पीछे से मुझको चूड़ा क्यों भोंक रहा है You are already in his friend. That's why he is always at the back. That's why he is hitting you from the back. क्योंकि तू पहले से ही उसके आगे है वो तेरे पीछे है उसलिए वो तुझको ना ऐसा मार रहा है चूड़ा भोंक रहा है तुझको Why you are allowing that poking from the back? और क्यों तू अनुमति दे रहा है कि उसको पीछे से ऐसा मारने के लिए Then only you will move from faith to faith, grace to grace, strength to strength, power to power, and glory to glory. तब जाकर तुम विश्वास से विश्वास में महिमा से महिमा में सामर्थ्य से महिमा और सामर्थ्य में आप बढ़ते रहोगे Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Jesus, Jesus.
You all are advancing people. You are advancing people. आप सब लोग है ना पढ़ने वाले लोग हो। You are advancing आप people. सब लोग पढ़ने वाले लोग You हो। are the marching forward army of Jesus. आप सब लोग है ना यीशु मसीह के लिए आगे बढ़ने वाले हो। Nobody can stop you. आपको कोई भी रोक नहीं सकता है। You are going to run against all the troops. आप है ना सारे रुकावट को पार कर कर You are जाओगे। going to jump over every walls. आप है ना हर दीवार को खुद कर जाओगे। I declare over you in Jesus' name. मैं यीशु के नाम में आपके ऊपर घोषणा करता हूँ। You are unstoppable. आप है ना रुकने वाले नहीं हो। Give a high five to your neighbor and say, I am unstoppable. आपके आजू बाजू के लोगों को ऐसा हाई फाई देकर मैं रुकने वाला नहीं हूँ बोलिए। Yes, I am unstoppable. मैं रुकने वाला नहीं हूँ। I am unstoppable. मुझको कोई रोक ही नहीं सकता है। The Judah is doing his ministry. और यहूदा जो है वो उसका सेवकाई कर रहा But है। I am doing God's ministry. मैं परमेश्वर का सेवकाई कर रहा हूँ। हालेलुया 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 जोर से, हालेलुया जोर से, जोर से, जोर से। हालेलुया 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 जोर से, जोर से. प्रेज 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 Yes, 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 yes. हालेलुया हालेलुया In the name of Jesus. यीशु के नाम में I think in the coming days, visibly people are going to see who is serving the Lord and who is not serving the Lord. मैं यीशु के नाम में घोषणा कर रहा हूँ आने वाले दिनों में लोग अपने आंखों से देखेंगे कि कौन है ना परमेश्वर का सेवकाई कर रहा है और कौन किसके लिए सेवकाई कर रहा है। You are going to have a visible result. आप है ना सब लोग दिखने जैसा प्रतिफल देखोगे। You crushed secretly, cried secretly, fasted secretly. आप है ना रहस्य में कुचले गए, रहस्य में उपवास किए, रहस्य में रोए आप But लोग। your result and the reward is going to come publicly. पर आपका जो फल है, आपका जो जवाब है, सबको दिखने जैसा आएगा। Jesus, Jesus, Jesus. കൈ തട്ടണം നല്ല തട്ടണം കൈ തട്ടണം നല്ല തട്ടണം ताली बजाना है तो अच्छा बजाना है। ताली If you are बजाना है तो clapping, अच्छा do it बजाना in a better way. है। यदि ताली बजा रहे हो तो अच्छी तरह से बजाओ। If you have Judah in one side, another side you are going to have the resurrection. एक बाजू में आपके पास यहूदा है तो और एक बाजू में आपके पास पुनरुत्थान है। Hallelujah. हालेलुया। When the tempter come to Joseph, और जब है ना परखने वाला यूसुफ के पास when the आया, temptation came to Joseph, और जब यूसुफ के पास वो परीक्षा आया, oh, when the lady came, when the madam came to Joseph, और जब वो स्त्री वो मैडम यूसुफ के पास आई, madam came and said, और मैडम आकर कह रही है, Joseph, यूसुफ nobody is here. यहाँ पर कोई भी नहीं Only है, we are here. और सिर्फ हम ही है यहाँ पर। Joseph, यूसुफ only we are here. केवल हम लोग ही है यहाँ पर, Nobody is here. यहाँ पर कोई भी नहीं है। But Joseph said, और यूसुफ कहता है, Madam, probably you are alone. मैडम आप अकेले हो सकते हो, But I am not alone. पर मैं अकेला नहीं हूँ। हालेलुया। Madam, probably you are alone. और मैडम आप अकेले हो सकते हो शायद, I'm not alone. मैं अकेला नहीं हूँ। God Almighty is with me. सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरे साथ में है। Come on, come on, come on, come on. Come on. Yes. जोर से जोर से जोर से जोर से Yes. जोर से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। Go and tell your teachers, go and tell your school, I am not alone. I cannot be alone. Holy God is with me. और जाकर आपको धोखा देने वालों को, आपको फंसाए हुए लोगों को बोलो मैं अकेला नहीं हूँ, पवित्र परमेश्वर मेरे साथ में है। Holy God is with me. और परमेश्वर मेरे साथ में है। Oh, and the Bible says, और बाइबल कहता है, yes, Joseph resisted the temptation. और यूसुफ जो है वो परीक्षा का सामना किया, Yeah, that was his attitude. और वो उसका मनस्तत्व था। Hey, listen carefully. और ध्यान से सुनिए, Your attitude shows, your attitude will show your altitude. आपका मनस्तत्व ही आपका ऊंचाई को दिखाएगा। Yes, yes, your attitude will show your altitude. आपका
आपका मनस्तत्व ही आपका ऊंचाई का स्थान को दिखाएगा। Joseph resisted the temptation. यूसुफ जो है वो परीक्षा का सामना किया, And when the tempter came to Jesus, और जब वो परीक्षा करने वाला यीशु मसीह के पास आया, the Bible says, बाइबल कहता है, when the devil came to Jesus, he too resisted the temptations. और जब है ना शैतान यीशु मसीह को परीक्षा करने के लिए आया था, उसी समय में यीशु मसीह भी उस शैतान का सामना किया। Amen. आमीन। Yeah, the gospel is really reflecting in the life of Joseph. और सुसमाचार जो है सच में ये यूसुफ के जीवन के द्वारा यीशु मसीह को प्रकट करता है। When Joseph went to jail, जब यूसुफ जेल में गया, 2 criminals are there. वहां पर है ना 2 कैदी लोग थे। Listen carefully. Two ध्यान से criminals are there with Joseph in the jail. और बंदी गृह में यूसुफ के साथ में 2 कैदी लोग थे, डाकू लोग थे। When Jesus went to the cross, जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, हालेलुया, when Jesus went to the cross, जब यीशु मसीह सूली पर चढ़ा, 2 criminals crucified with Jesus. और यीशु मसीह के साथ में भी 2 डाकू लोग सूली पर चढ़े थे। Go and read the Bible. जाकर बाइबल को पढ़िए। When Joseph went to jail, जब यूसुफ जेल में गया था, yes, 2 criminals were with him. वो उनके साथ में ना 2 क्रिमिनल से 2 कैदी थे, And both of them, they have seen the dream. और दोनों लोगों ने स्वप्न को देखा। You know that story. आप वो कहानी को जानते हैं। Yeah, the baker, he has been condemned. और जो पकाने वाला था उसको दंड आया, But the cupbearer, he has been promoted. पर वो पिलाने वाला जो है वो है ना पदोन्नति को पाया। The baker condemned. और जो पकाने वाला था, वो खिलाने वाला, वो है ना दंड दिया गया था Oh, उसको। the bread always represent the body of Jesus. और रोटी जो है हमेशा यीशु मसीह का देह को दर्शाता है। Yeah, his body was condemned because of our sin. हमारे पापियों के वजह से उनका देह है ना कुचला गया था, दंड उनका देह पर आया था। The baker condemned. और जो है ना खिलाने वाला था, वो उसके ऊपर दंड आया था। Oh, but the body of Jesus condemned. और यीशु मसीह का शरीर पर भी दंड आया, But the blood cannot be condemned. पर है ना लहू के ऊपर दंड नहीं आता है। The cupbearer promoted. और जो है ना पिलाने वाला था उसके ऊपर दंड नहीं आया। Hello, the cupbearer promoted. और जो पिलाने वाला था वो ना बड़ा पदोन्नति पाया। And the cupbearer was standing before Pharaoh and talking for Jesus, talking for Joseph. और वो जो पिलाने वाला था वो फिरौन के सामने खड़े रहकर यूसुफ के बारे में बात कर रहा है। You didn't say praise the Lord. Let me repeat one more time. आप प्रेज़ लॉर्ड नहीं बोले, और एक बार मुझको दोहराने दो। Oh, the cupbearer promoted और जो है ना पिलाने वाला वो जो व्यक्ति था वो है ना प्रमोट हुआ and stood before Pharaoh. और फिरौन के सामने खड़ा रहा, And he was talking for Joseph. और वो है ना यूसुफ के लिए बात कर रहा था। Oh, Pharaoh, there is a Hebrew boy in our jail. और फिरो हमारे जेल में, हमारे बंदी गृह में इब्रानी लड़का है एक। Yes, and he was the cupbearer was talking for Joseph. और वो जो पिलाने वाला व्यक्ति था, पिलाना हारा, वो है ना यूसुफ के बारे में बात कर रहा था। The body was condemned. और देह दंड पाया। Listen, this is a message. The devil was not able to touch the blood of Jesus. और देखो ये संदेश है, और शैतान जो है यीशु मसीह का लहू को छूने का अनुमति शैतान को नहीं है। The blood was taken into heavens. और वो जो लहू है स्वर्ग तक लेके गया। And even today, the blood of Jesus is talking for you. और आज भी यीशु मसीह का लहू आपके लिए बात कर रहा है। His body was condemned. और उनका देह तो दंड पाया, His body was punished, went through the punishment. और उनका देह तो दंड से गुजरा, But his blood is not touched by any demons. पर कोई भी दुष्ट आत्मा उनका लहू को छू नहीं सके। But the blood was taken to heavens. पर है ना लहू स्वर्ग तक ले लिया गया। And the Bible says the blood of Jesus is speaking better things than the blood of Abel. बाइबल कहता है कि यीशु मसीह का लहू जो है आबिल के लहू से भी उत्तम बातों को बात करता है। Look at the 2 neighbors left and right, smile with them and tell them the blood of Jesus talking for you. और आपके आजू बाजू में 2 लोगों को देखो और बोलिए कि यीशु मसीह का लहू आपके लिए बोल रहा है, बात कर रहा है। Yeah.
Yes, yes, boldly, boldly, जोर joyfully से say. जोर से The blood of Jesus is speaking. यीशु मसीह का लहू बोल रहा है। Not some vakil is speaking for you. आपके लिए कोई वकील नहीं बोल रहा है Not the advocate is speaking for you. और कोई वकील आपके लिए बोल नहीं रहा Not है। MP or MLA is speaking for you. एमपी या एमएलए आपके लिए बात नहीं कर रहा है, बोल रहा नहीं है। But 365 days, 24 hours, the blood of Jesus is speaking for you. पर 365 दिन 24 घंटे यीशु मसीह का लहू आपके लिए बोल रहा है। Where you cannot reach your voice, the blood of Jesus is talking for you. जहां तक आपका आवाज पहुंच नहीं सकता है वहां तक यीशु मसीह का लहू पहुंचेगा, वहां पर यीशु मसीह का लहू बात करेगा। Where you cannot talk, the blood of Jesus is talking for you. जहां पर आप बात नहीं कर सकते वहां पर यीशु मसीह का लहू आपके लिए बात करता है। When the sickness, when the accident, when the cancer, when the problems are want to jump over you like a monkey on a tree. और चाहे वो बीमारी होने दो, कैंसर होने दो या फिर कुछ समस्या होने दो, कुछ तकलीफ होने दो, सपने में आपके ऊपर कूदना चाहता है तो Blood of Jesus will say, और यीशु मसीह का लहू कहेगा don't touch that person, don't touch that brother, don't touch that sister. वो भाई को, वो बहन को, वो व्यक्ति को मत छूना। They are not a panchayat property. वो लोग पंचायत का प्रॉपर्टी नहीं They है, are heavenly वो property. स्वर्गीय प्रॉपर्टी है। Clap your hands and praise God. ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। Come on, clap your hands and praise God. ताली बजाकर परमेश्वर का धन्यवाद करो। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से. प्रेज 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 प्रेज। Hallelujah. हालेलुया। Come on, wave your hands and praise God for a while. कुछ समय के लिए हाथों को लहराते हुए परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। Yeah, wave your hands and praise God. परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे हाथों को लहराते हुए। Oh, praise your holy name. हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जोर से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जोर से मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। दिल से मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। यीशु मसीह भरोसा मेरा, तू ही सहारा है मेरा। मुश्किल समय में तू ही दिलासा, साथ रहेगा तू सदा। जोर से करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। जाकर गाऊंगा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। wave your hands and worship the Lord. हाथों को लहराते हुए प्रभु का आराधना करो। Hallelujah. हालेलुया। You can see from every segment of the life of Joseph, the gospel is really reflecting. Jesus is reflecting. आप लोग देख सकते हैं कि
यूसुफ के जीवन के हर सत्र में, हर क्षेत्र में यीशु मसीह प्रकट होता है। Look at me. मेरे और देखिए, It was the tradition of Abrahamic family. They won't take the bride from Gentiles. और अब्राहम के घर में एक रिवाज था उनका वाचा के अनुसार कि वो लोग है ना अन्य जातियों में से अपना विवाह के लिए, अपने घर वालों के लिए विवाह करने के लिए कोई स्त्री को नहीं लेकर आएंगे। Abraham, Isaac, Jacob. और अब्राहम, इसहाक, याकूब, They married from the same tribe and same family. वो लोग है ना अपने ही गोत्र में, अपना ही परिवार के लोगों में, अपने ही रिश्तेदार के लोगों में वो लोग ने शादी किया। But the fourth generation, Joseph, पर है ना चौथा पीढ़ी यूसुफ, oh, he's having a Gentile bride. और उनका जो दुल्हन था, उनका जो पत्नी थी, वो है ना अन्य जाति की थी। Oh, he's having a Gentile bride. That's the case of Joseph. और यूसुफ का केस देखेंगे तो वो अन्य जाति का पत्नी को रखा था। With my Malayali buddhi, when I read that, I was a little upset. और मेरा मलयाली का बुद्धि से जब मैंने वो पढ़ा, मैं ना थोड़ा सा निराश हो गया। And the Holy Spirit told me, और पवित्र आत्मा ने मुझसे do कहा, you know why Joseph had the Gentile bride? आप जानते हो क्या यूसुफ को वो अन्य जाति का दुल्हन क्यों थी? Oh, because Jesus had the Gentile bride. क्योंकि यीशु मसीह को अन्य जाति का दुल्हन है। हालेलुया, 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 हालेलुया। Come on, come on, come on, come on. जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। Let the bride of Jesus give him some praise. और यीशु मसीह का दुल्हन उनका धन्यवाद करने पे, Let the bride of Jesus give him some praise. और प्रभु का दुल्हन, यीशु मसीह का दुल्हन प्रभु का स्तुति करे। When Joseph became the prime minister, जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, the entire nation bowed before him. और पूरा देश उनके सामने ना सिर झुकाया। Oh, exactly the same thing happened to Lord Jesus Christ. और उसी रीति से प्रभु यीशु मसीह के साथ में भी हुआ। Right now he is not in the manger. वो अभी है ना मेन शहर में तो नहीं है, He is not in the cattle manger of अभी Bethlehem. वो है ना बेथलेहम में एक सत्र में नहीं है, Oh, he is not on a donkey. और वो गधे पर नहीं है, He is not at the cross. वो अभी सूली पर नहीं है, He is not at the cupboard. He is not at the tomb. वो है ना अभी खपरे में नहीं He है, is not in Jerusalem or Rome. वो है ना यरूशलेम में या फिर रोम में नहीं है, But according to the scripture, he has died. पर है ना वचन के अनुसार वो तो मरा, According to the scripture, he has buried. और वचन के अनुसार वो कब्र में रखा गया, Oh, according to the scripture, he has risen from the dead. और वचन के अनुसार वो मृतकों में से जी उठा, And tonight, he is the King of Kings, he is the Lord of Lords, and he is the God of God. और आज रात वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, ईश्वरों का ईश्वर है। And the name of Jesus is the greatest name in heaven and earth and under the earth. और यीशु मसीह का नाम जो है स्वर्ग में, इस पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब नामों से ऊंचा है। And at the name of Jesus, every knee shall bow and every tongue shall confess. और यीशु मसीह के नाम के सामने हर घुटना टिकेगा और हर जुबान अंगीकार करेगा। So when Joseph became the prime minister, और जब यूसुफ प्रधानमंत्री बना, the nation bowed down. पूरा देश उनके सामने घुटने टेका, When Jesus became the King of Kings, और यीशु राजाओं का राजा बना, the nations of the world, they are bowing down. और दुनिया के सारे देश के लोग उनके सामने घुटने टेक रहे। Oh, the time almost we have to finish now. लगभग अभी हम लोग समाप्त कर चुके हैं। Let me लगभग tell you this conclusion. अभी समाप्त के समय अंतिम में मुझको कुछ कहने दो। Later on, when Joseph became the prime minister, now his brothers are coming. और वो प्रधानमंत्री होने के बाद उनका भाई उनके पास आ रहे हैं, Yes, his brothers are coming. और उनके भाई लोग उनके In पास the आ रहे first हैं। visit, they couldn't recognize this is our Joseph. और जब पहली बार उनसे मिले वो लोग है ना, ये उनका भाई है बोलकर यूसुफ को लोगों ने पहचाना नहीं। The first visit, the brothers cannot recognize that this is our blood brother Joseph. और पहली बार जब है ना वो लोगों से मिला, ये है ना हमारा
खून का रिश्ता जो रखने वाला है, ये हमारा भाई है बोलकर भाई लोगों ने उसको पहचाना The नहीं, same drama repeated. और उसी रीति से वही घटना फिर से घटी। 2000 years ago, 2000 साल पहले Lord Jesus came within his own. और यीशु मसीह ना अपने आप में आया, Oh, he has come for his people, among his people. वो है ना अपने लोगों के लिए आया वो, But they couldn't recognize him. पर है ना वो लोगों ने उनको पहचाना नहीं, That's why they have crucified. इसलिए वो लोगों ने उनको सूली पर चढ़ाया। In the first visit, when the brothers of Joseph came, they couldn't recognize this is Joseph. और पहली बार जब यूसुफ के भाई लोग यूसुफ से मिले तो वो लोग है ना यूसुफ को पहचाने नहीं, But the Holy Scripture says, पर है ना पवित्र शास्त्र कहता है when the brothers came the second trip, जब भाई लोग है ना दूसरी बार आए, oh, when the Joseph brothers came in the second visit, they recognized and astonished, this is our brother Joseph. और जब दूसरी बार है ना वो लोग यूसुफ से मिलने के लिए आए, उस समय में वो लोग पहचान लिए और आश्चर्यचकित हो गया कि ये हमारा भाई यूसुफ है। Whether you like it or not, आप चाहे पसंद करो या ना करो, Jesus is going to come second time. यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। Jesus Christ is going to come second time. यीशु मसीह दूसरी बार आने वाला है। Whether you are like it or not, यदि आप पसंद करो या ना करो, whether you are believe it or not, और यदि आप विश्वास करो या ना करो, the king is on the way. राजा अपने रास्ते में है। But not in the first coming, he is going to come back again. और पहला जैसे कि आया था, अभी दूसरी बार वैसा नहीं आएगा। In the first coming, he came for the sinners. और पहली बार है ना वो पापियों के लिए आया था, And now he is going to come for the saints. पर अभी वो पवित्र लोगों के लिए आएगा। In the first coming, he came as a little baby. और पहले आगमन में वो छोटा बालक के समान आया, But now he is going to come back as the King of Kings. पर अभी वो राजाओं का राजा के समान वो आने वाला है। In the first coming, when he came, everybody bent down and look at that little baby. और पहली बार जब है ना आया था, वो शिशु को देखकर है ना लोग है ना अपना सिर को झुकाए। Everybody look down and look at that little baby. सब लोग है ना सिरों को झुकाकर वो छोटा शिशु जो यीशु है उनको सिर को झुकाकर But देखे। now when he is going to come back, पर अभी जो दूसरी बार वो all आएगा, the people they lift up their head and they are going to look up in the middle. सब लोग अपना सिरों को ऊपर उठाकर राजाओं का राजा यीशु मसीह को देखेंगे। First time he came as a Lamb of God. पहली बार वो परमेश्वर का मेमना के रूप में आया, And now he is going to come back a Lion of tribe of Judah. पर अभी दूसरी बार वो यहूदा गोत्र का सिंह के समान आएगा। Hallelujah. हालेलुया। If you are clapping, clap nicely. यदि ताली बजा रहे हो तो अच्छी तरह से ताली बजाओ, जोर से और जोर से और जोर से. जोर से जोर से। First time when Jesus came. पहली बार जब यीशु आया, When Jesus came first time, जब यीशु मसीह पहली बार आया Peter denied him. और पतरस ने उनको तिरस्कार किया Judah betrayed him. और यहूदा ने उनको धोखा दिया Herod mocked him. और हेरोद ने उनका मजाक उड़ाया And Pilate questioned him. और पिलात ने प्रश्न सवाल But पूछा। now when Jesus is going to come, पर अभी जब यीशु मसीह आने वाला every है, kings, every queen, every authority, even the United Nations are going to bow down before Jesus. और हर राजा, हर रानी और सब प्रधान लोग, अधिकारी लोग और सारा अमेरिका भी उस समय में अपना घुटने टेकेगा यीशु मसीह के सामने। First time when Jesus came, पहली बार जब यीशु आया, he sat on a donkey. वो है ना गधे पर बैठा। Oh, first time when he came, he sat on a donkey. पहली बार जब आया वो गधे पर बैठा था। But now when he is going to come, he is going to sit on a white heavenly horse. अभी जब दूसरी बार यीशु मसीह आएगा, वो है ना श्वेत घोड़े के ऊपर सवार होते हुए आएगा। First time when he came, और पहली बार जब वो आया, he hung on that cross. वो है ना सूली पर लटका। First time when he came, he hung on the cross. पहली बार जब वो आया था उस समय में सूली पर लटका But था। now when he is going to come back, he's going to be enthroned his father David. और दूसरी बार जब वो आएगा वो क्या करेगा बोले तो अपना पिता दाऊद के सिंहासन पर वो विराजमान होगा। Amen. आमीन, जोर से आमीन. आमीन।
First time when Jesus came, पहली बार जब यीशु मसीह he आया had one crown of thorn. और कांटों का मुकुट को पहना था, But now when he is going to come, पर अगली बार जब वो आएगा भी he is going to have a crown upon crown upon crown because he is the King of Kings and Lord of Lords. और उनके सिर के ऊपर मुकुट के ऊपर मुकुट, मुकुट के ऊपर मुकुट रहेगा, क्योंकि वो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। When the brothers came to Joseph, जब भाई लोग यूसुफ के पास आए, oh, the same people, those who rejected him and put him in the pit. और जो लोग उनको तिरस्कार कर कर उनको खड्डे में डाले थे, The same people, those who sold him internationally to the Egypt. और जो लोग है ना विदेश में यूसुफ को बेच दिए थे, इजिप्ट मिस्र देश में, And God made him as a blessing to his brothers. परमेश्वर ने उसी के भाई लोगों के लिए आशीषित बनाया। Let me finish it now. अभी मुझे खत्म करने The दीजिए। same drama is going to repeat. अभी फिर से यही कहानी होने वाला है। Oh, Armageddon is getting, we are heading towards Armageddon. अभी हम लोग है ना अर्मगेदोन की ओर बढ़ रहे हैं। Listen carefully. ध्यान से सुनिए। Even America is going to leave, going to reject Israel. और अमेरिका भी जो है इजराइल को तिरस्कार करेगा। Oh, before that, the church is about to taken in the midair. और उसके पहले ही कलीसिया जो है मध्य आकाश में बादलों पर ले लिया जाएगा। There is no guarantee today we can have the supper. और अभी है ना कुछ गारंटी नहीं है कि अभी हम लोग है ना मेज में भाग लेंगे कि नहीं। Tomorrow 6 o'clock is my flight. और सुबह 6 बजे फ्लाइट है पास्टर जी का। No guarantee. Tomorrow 6 o'clock I can fly. और गारंटी नहीं है कि कल सुबह 6 बजे मैं जाऊंगा या नहीं। Oh, because tomorrow, because yeah, at any time we all are going to be taken in the midair. क्योंकि कभी भी हो सकता है हम सब लोग है ना बादलों में उठा लिए जाएंगे मध्य आकाश में। The king is on the way. The king is, राजा रास्ते में है, आ रहा है। whether you like it or not, आप पसंद करो या ना करो, whether you believe it or not, आप विश्वास करो या ना करो, whether you prepare yourself or not, आप अपने आप को तैयार करो या ना करो, the king is on the way. राजा अपने मार्ग में है। After the rapture of the church, और कलीसिया उठा लेने के बाद the Jacob traveler, Israel has to go through the difficult situation. और जो है जो याकूब का जो गोत्र है वो सब लोग है ना क्लेश से होकर गुजरेंगे। And Israel is going to be destroyed heavily. और इजराइल भयंकर रीति से तबाही को अनुभव करेगा। 2/3 Jewish people are going to be killed. और 3 में से 2 भाग यहूदी लोग है ना मारे जाएंगे। 66% Jewish people are going to be killed. और 66% यहूदी लोग का हत्या हो जाएगा। And by that time 1/3 people, 33% Jewish people, they will cry out. और उस समय में 3 में 1 भाग के लोग यहूदी लोग है ना परमेश्वर को पुकारेंगे, दुहाई देंगे। They will cry out by mentioning, by saying Isaiah chapter 53. और वो लोग है ना यशायाह का किताब 53वां अध्याय बोलकर इस तरह से दुहाई देंगे। They will realize where Messiah has come, we have crucified him. वो लोग है ना उस समय में जान लेंगे कि मसीहा उद्धार करता तो आया है, पर हम लोगों ने ना उनको सूली पर चढ़ाया है। All army from around the world, they have marched to the valley of Armageddon. और पूरा दुनिया भर से सब देशों के सारे सेना जो है अर्मगेदोन तराई के पास आए हैं। Turkish army, टर्किश आर्मी, yeah, Iran, ईरान, China, चाइना, Iraq, इराक, yes, of course, North Korea. नॉर्थ कोरिया, All army will be gathered over there. और सारा सेना जो है वहां पर इकट्ठा होंगे। Every TV channel will see no more Jewish people tomorrow. और सब टीवी चैनल इस तरह से बोलेंगे कि कल का दिन कोई यहूदियों को हम लोग नहीं देखेंगे। No more Israel tomorrow. और कल से इस्राएली लोग नहीं रहेंगे। Every the Jewish state of Israel, it is finished. और इजराइल का जो यहूदियों का जो राष्ट्र है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। I want to tell you one thing. मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। Whenever people say everything finished, God will say no, it is only beginning. और जब लोग बोलते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया है, परमेश्वर बोलता है नहीं अभी तो शुरू हुआ है, बोलता है परमेश्वर। It is only beginning. अभी शुरू होगा। By that time, visibly, Jesus Christ will be coming back. That is his glorious appearance. और उस समय में दूसरी बार यीशु मसीह आने वाला है, वो उनका महिमामय प्रकट प्रकाशन होगा। All the TV channel, they are going to have the live telecast. और सारा टीवी चैनल से ना लाइव टेलीकास्ट देंगे। Oh, he will be standing on the Mount Olives. और वो है ना
इजराइल के पर्वत पर खड़े रहेगा। Mount Olives, Olive Sorry, Mount. जैतून के पहाड़ पर पर्वत पर वो खड़े रहेगा And the Mount Olive will be split into two. और जैतून का पहाड़ इन दो भाग में बढ़ जाएगा। The brothers came to Joseph. जब भाई लोग यूसुफ के पास आए They have given, he has given the food and filled the sack. और वो लोग है ना उनको खाने के लिए, सॉरी यूसुफ ने उनके भाई लोग को खाने के लिए खाना दिया और वहां पर है ना When बिठाया Jesus उनको। is going to appear, और जब यीशु मसीह प्रकट होगा with the breath of his mouth, he will perish, he will destroy the Antichrist. और अपना ना मुख का श्वास से क्या करेगा बोलो तो मसीह विरोधी को और उसके सारे सेना को खत्म कर देगा। And through the nuclear blast, every army from around the world, they will be perished in the Megiddo, the valley of Jehoshaphat. और वो जो है मिसाइल का ब्लास्ट से क्या होगा बोलो तो अर्मेगेदोन में वो सारा देश का, दुनिया का सारा देश का लोग खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। 80% they will perish. और 80% लोग बोलेंगे ना तबाह हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। 20% they will go back to their nation and say, oh, their God is a living God. और 20% लोग है ना अपने अपने देश में जाएंगे और कहेंगे कि उनका परमेश्वर ही सच्चा परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जोर से जोर से ताली बजाएं, जोर से ताली बजाएं। Your God is a living God. Your God is a living God. आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। As I was praying before the Lord, जैसा मैं परमेश्वर के सम्मुख में प्रार्थना कर this रहा is था, what the Lord said. ये परमेश्वर ने कहा, The same brothers, those who rejected Joseph, और वही भाई लोग जिन्होंने यूसुफ को तिरस्कार किया, the same brothers, those who put Joseph into the pit, वही भाई लोग जो यूसुफ को खड्डे में डाले, the same brothers, those who sold him to Egypt, और वही भाई लोग जिन्होंने मिस्र देश में उनको बेच दिए, yeah, the same Joseph, those who spread the rumor that no more Joseph, he has died. और वही भाई लोग जिन्होंने इस तरह से पुकार को फैला है कि अभी वो यूसुफ है ना जिंदा नहीं, मर चुका है। God of righteousness gave him the opportunity to wipe away the tears of same brothers. और धार्मिकता का परमेश्वर इस तरह से मौका दिया कि वही भाई लोगों के आंसुओं को पोंछे बोलकर। हालेलुया। 2026 in the coming months, आने वाले महीनों में 2026 साल में this prophecy is going to fulfill each and every one of your lives. आमीन। ये भविष्यवाणी आपके हर एक के जीवन में ये पूरा होने वाला है। The same people, those who rejected you, जो लोगों ने आपको तिरस्कार किया है, those who made you cry, जो लोगों ने आपको रुलाया है, those who spread the scandal and rumors against you. और आपके बारे में अफवाह फैलाया है, आपका निंदा किया है, Oh, God is going to give you the opportunity. परमेश्वर है ना आपको मौका देने वाला है। You are going to wipe away the tears of them. आप लोग उनके आंसुओं को पोंछने जैसा परमेश्वर करेगा। Because most of you are saying, in my body there is no wounds, आप में से बहुत सारे लोग इस तरह से कहेंगे कि मेरे शरीर में भी घाव नहीं है, but in my heart there are hundreds of wounds. पर मेरे दिल में ना बहुत सारे सैकड़ों घाव है। The same people supposed to bind my wounds, they have bruised me. और जो लोग है ना मेरे घाव को ना वो लोग है ना भरना चाहिए था, वही लोगों ने मुझको कुचला है। How many of you are raising your hands and say that, yes Lord, I'm willing to bind the wounds of those who made me cry? आप में से कितने लोग ऐसा चाहते हैं कि हाँ प्रभु जो लोगों ने मुझको रुलाया है उनके घावों को ना मैं भरना चाहता हूँ I want to बोलकर bind हाथ को ऊपर I उठाए। want to bind the wounds of those who made me, those who hurt me, those who made me cry. और जो लोगों ने मुझको रुलाया है, जो लोगों ने मुझको चोट पहुंचाया है, उनके घावों को मैं भरना चाहता हूँ, पट्टी बांधना चाहता हूँ, पट्टी लगाना चाहता हूँ बोलकर कितने लोग चाहते हैं? Come on, how many people? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? Arise from your place and come to the front. We are going to pray. आपके स्थानों से ऊपर उठाकर आगे आइए, आपके लिए प्रार्थना Thank you, करेंगे। Jesus. Come to the front. धन्यवाद यीशु। Young girls, young boys, come to the front. जवान लड़के, जवान लड़की
आगे आइए। Servants of God, Vishwasi, everybody come to the front. परमेश्वर के सेवक लोग, सभी विश्वासी लोग आगे आइए। Pastors, come to the front. पास्टर्स लोग आगे आइए। Leave your place and come to the front right now. आपका स्थान को छोड़कर आगे आइए। हाथ उठाकर यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Come on. मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। जोर से गाइए। नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया। मौत से बचाया मुझे, जीवन नया है दे दिया। नाम लेकर पुकारा मुझे, आंसू के साथ महिमा से मुझको गाएंगे। भर दिया। दोनों हाथ उठाकर करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। ओ तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। जोर से अपने हाथ को उठाकर हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। आदर और महिमा उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। ये आदर और महिमा हो तेरी। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राज्य, आदर और महिमा, आदर और महिमा तेरी। तू ही हमारा खुदा, पूरी हो तेरी ही मर्जी। आए तेरा राज्य। कमान सब अपने हाथों को उठाकर गाएं। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा, तेरा नाम रहे ऊंचा। हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। एक बार फिर हाथ उठाकर गाऊंगा, यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। Lift your both hands. आपके दोनों हाथों को ऊपर उठाए। Hundreds and hundreds of times you wipe away your tears through these hands. आपके हाथों से कई बार, सैकड़ों बार आपके हाथों से आपका आंसुओं को पोंछ के लिए हो। You crushed, you cried, आप कुचले गए, आप रोए,
You are misunderstood. You are rejected. आप लोग को लोग समझे नहीं, आप लोग द्वेषित हुए हो। Cry out to Jesus. यीशु मसीह को देखकर दोहाई दीजिए, रोइए। Lift your hands and tell him what is your wounds. आपके हाथों को ऊपर उठाकर आपको क्या घाव है, आपका चोट क्या है, Come on, किसने tell him. चोट पहुंचा है, प्रभु को बताइए। Tell him उनको what's बोलिए what are your hurts and wounds. और आपका बातों को, आपके घावों को बताइए। From very young age, you are living in hurts and wounds. और आपके जवानी के उम्र में ही आप लोग चोट पहुंचकर आपको बहुत दर्द में, गाँवों में जी रहे हो। You are rejected. आप लोग है ना तिरस्कार पाए हुए हो, लोग आपको द्वेष कर रहे हैं। Living in pain. Living in pain. आप लोग दर्द में जी रहे हो। Lift your hands. आपके हाथों को ऊपर उठाओ, Talk to Jesus. Talk to Jesus. प्रभु के पास, यीशु के पास आओ। But tonight, Jesus is holding these hands. आज रात यीशु मसीह इन हाथों को पकड़ रहा है। The Lord is holding these hands. प्रभु इन हाथों को पकड़ रहा है। Lord is holding these hands प्रभु इन हाथों को पकड़ रहा है। and taking you to the another dimension. परमेश्वर आपको और एक दिशा में लेकर जा रहा है। Right before the same people, He is going to honor you. जो लोगों ने आपको तकलीफ दिया है, उन्हीं के सामने परमेश्वर आपका आदर करेगा। Wherever you are humiliated, wherever you are rejected, wherever you are scandalized, analyzed, in the same place, the banner of victory is raising for you. जहां पर आप अपमानित हुए हो, जहां पर आपका मजाक उड़ाया गया है, जहां पर आप तिरस्कार पाए हो, वहीं पर आप विजय का झंडा को लहराओगे। You will be seated in the honorable place. आप लोग आदरणीय, आदर पाने वाले स्थानों में बैठोगे। Close your eyes. आंखों को बंद कीजिए, Lift your hands. आपके हाथों को ऊपर उठाइए, Close your eyes. आपकी आंखों को बंद You कीजिए। will be seated in the honorable place like Joseph. आप लोग है ना आदरणीय, सम्मानित स्थानों में यूसुफ के तरह बैठने वाले हो। And time is coming. समय आने वाला है, Time is coming. समय आ रहा है। The same people, those who made you cry, they will come in search of you. जो लोगों ने आपको रुलाया है, आपको ढूंढते हुए आने वाले समय आया है। At that time, He will give you the opportunity to wipe away the tears of the people, those who made you cry. उस समय में परमेश्वर आपको अवसर देगा, जो लोगों ने आपको रुलाया है, आप ही लोग उनका आंसू को पहुंचने का अवसर परमेश्वर आपको देगा। Come on, come on, come on, come on, come on, come on. Come on, keep your both hands upon your chest. आपके दोनों हाथों को आपके दिल पर रखिए, Oh, keep your both hands upon your chest. आपके दिल पर आपके दोनों हाथों को रखिए। Don't look down, look to heaven. नीचे मत देखिए, स्वर्ग की ओर देखिए, Look to heaven. स्वर्ग की ओर देखिए। Come on. Lord is touching you over your hand. प्रभु आपके ऊपर, आपके हाथ के ऊपर छू रहा है। God is touching प्रभु छू over रहा your है, hand. परमेश्वर आपके हाथ के ऊपर छू रहा And है। He's healing all the wounds inside of you. आपके अंदर का सारा घावों को वो चंगा कर रहा है। He's healing all the wounds right now.
अभी इसी समय सब घावों को वो चंगा कर रहा है। Every demon of hurts and wounds, I rebuke you right now in Jesus' name. सारा दुष्ट आत्मा का घाव और चोट यीशु के नाम में मैं तोड़ता हूँ। Every demon of hurts और and wounds, come out in Jesus' name. और सारा दुष्ट आत्माओं का दर्द और वैसे बात, वैसा परिस्थितियां, वैसा चोट यीशु के नाम में बाहर आ जाओ। Devil, your time is over. शैतान तेरा समय खत्म हो चुका है। Evil power of darkness, your season is over. और अंधकार का दुष्ट शक्ति तेरा समय, तेरा मौसम खत्म हो चुका है। Come out of these people. ये लोगों में से बाहर आ जाओ। Come out of these people. ये लोगों में से बाहर आ जाओ। Come out of this family. ये परिवारों में से बाहर आ जाओ। Yes, 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 yes. They are coming out. Yes. They are coming out. They are coming out. बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। They are coming out. बाहर निकल रहा है, बाहर Freedom, निकल रहा है। freedom, 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 freedom. आजादी, 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 आजादी। They are coming out. बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है। They are coming out. बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा They है, are coming out. बाहर आ रहा है। In the name of Jesus. यीशु के नाम में They are coming out. बाहर आ रहा है। Every sickness come out in Jesus' name. सारा बीमारी यीशु मसीह के नाम में बाहर आ जा। Every pain and sickness come out in Jesus' name. सारा बीमारी, सारा दर्द यीशु के नाम में बाहर आ जा। Heal your people. प्रभु आपके लोगों को चंगा कर, Heal your people. आपके लोगों को चंगा कर। Let them have a total healing right now. अब भी संपूर्ण चंगाई, Physical healing and emotional healing. Let them heal totally right now. और शारीरिक और मानसिक चंगाई अब भी सब लोगों को मिलने पाए। In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Amen. आमीन। Look at me. Look at me. मेरे और देखिए, One more revelation. और एक प्रकटीकरण। Joseph went to visit his brother to give them some food. और यूसुफ अपने भाई लोगों के साथ में बैठकर कुछ भोजन देने के लिए गया। Where is that place? वो स्थान क्या था? Shechem. शेकेम। In New Testament, Samaria. और नए नियम में समारिया। Right now it is called West Bank. अभी जो है वेस्ट बैंक बोलते हैं। And he is going to Shechem. The place is called Shechem. अभी शेकेम में वो जा रहा है। And jealousy brother. और जो जलने वाले भाई लोग, Yeah, jealousy brother. They took जलने away the वाले- clothes of Joseph. और जलन रखने वाले वो भाई लोग यूसुफ के वस्त्र को, कपड़े को निकाल दिए। He was 17 years old then. उस समय में वो 17 साल का था यूसुफ। As a half-naked man, they have put him in the pit. और आधा नंगा व्यक्ति को वो लोगों ने खड्डे में डाला। At that time, it was a pit. और उस समय में वो खड्डा था, Because Jacob wanted to dig a well, he couldn't find any water. क्योंकि है ना याकूब है ना एक कुएं को खोदना चाहता था। वो काम किया पर है ना कुछ पानी को नहीं पाया। If the water is not there, it is called pit. यदि वहां पर पानी नहीं रहता है तो उसको ना खड्डा बोलते हैं या खाई बोलते हैं। And Joseph thrown in the pit. और यूसुफ वो खड्डे में डाला गया। I think all alone he probably cried there. मुझको, मैं ऐसा सोचता हूँ कि अकेला वहां पर रोया होगा। Are you crying all alone? क्या आप लोग रो रहे हो अकेले? Are you crying all alone? अकेले में रो रहे हो? Are you crying all alone? अकेले रो रहे हो आप लोग? And the spring started open up in the pit. और वो खड्डे में पानी का स्रोत आना शुरू हो गया। And the spring opened up in that pit.
वो खड्डे में पानी का स्रोत शुरू हो गया They have took away Joseph from that place. और वहां से उनको बाहर निकाले यूसुफ को खड्डे से उस स्थान But से। centuries later, when Jesus came to Samaria, पर है ना कई सैकड़ों साल के बाद यीशु मसीह समारिया में आया तो no more pit there. वहां पर है ना वो खड्डा नहीं है। When Jesus came, Gospel of John chapter 4, और यीशु मसीह वहां पर आया, To हम some- लोग देखते हैं यूहन्ना 4 अध्याय में in Samaria, समारिया में आया, no pit, वहां पर खड्डा नहीं था, only Jacob well. वहां पर है ना याकूब का कुआं था, याकूब का कुआं था। In the book of Genesis, it was pit. और उत्पत्ति का किताब में वो कुआं था, But Gospel of John chapter 4, it was a well. पर यूहन्ना का 4 अध्याय में वो कुआं बन गया। Thousands of people are taking water from that well. हजारों लोग वो कुएं में से पानी ले रहे हैं। Why the pit turned into well? क्यों वो खड्डा कुएं में बदल गया, पानी के कुएं में। That boy cried there all alone. वो लड़का वहां पर अकेला रो रहा था। The boy cried all alone. उस समय में यूसुफ अकेला वो खड्डे में रो रहा था। Because of your tears, आपके आंसुओं के कारण, because of your tears, the scenario is going to change. आपका आंसुओं के कारण पूरा परिस्थिति बदलने वाला है। Your house is going to change. आपका परिस्थिति Your बदल, house is going to change. आपका घर बदलने वाला है, Your church is going to change. आपका कलीसिया बदलने वाला है, Your kids are going to change. आपके बच्चे लोग बदलने वाले हैं, Your family life is going to change. आपका पारिवारिक जीवन बदलने वाला है, Your future is going to change. आपका भविष्य बदलने वाला है। You are very, 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 very much blessed people. आप लोग बहुत ही आशीषित लोग हो। You are the fifth gospel. जोर से प्रभु की स्तुति करो। You are the fifth gospel. आप लोग 5वां सुसमाचार हो। You are the fifth gospel. 5वां सुसमाचार हो। I bless you all in the mighty name of God of Abraham, Isaac and Jacob. और मैंने ना अब्राहम इसहाक याकूब के बारे में 5 विषयों को कहा, In Jesus' name. यीशु के नाम में। Clap your hands and bless the holy name. ताली बजाकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे। हाथ उठा गाऊंगा यीशु तेरा, मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा। आमीन, हालेलुया।